पार्टी और आप देख रहे हैं भारद्वाज न्यूज़। इस वक्त हम लोग प्रखंड में हैं और हम लोग के बीच में मुनीष जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आइए इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश्वर सिंह मुनीष जी। किस उद्देश्य से आए थे आप लोग? हम लोग उद्देश्य से आए थे कि आज तो पूरे भारत में जो 1 मई मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के साथ राष्ट्र निर्माण और सदस्यता अभियान और भ्रष्टाचार का सफाया कैसे, ये 3-4 मुद्दे लेकर के, लेकिन मजदूर दिवस ही आज जो प्रमुख था उसके बारे में हम लोग को बताना था मजदूरों को। अच्छा, ऐसा क्या है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही अब मजदूर दिवस को मना रही है और किसी भी पार्टी को हम नहीं देखा बनीपुर प्रखंड में मनाते हुए? इसलिए कि देखिए, आज ये जितने बिल्डिंग हैं, कोई भी कपड़े हैं, जितने चीज़ हैं, आपके माइक हैं, ये सारे मजदूरों के द्वारा निर्माण किया गया। आम आदमी पार्टी का थॉट है कि 75 वर्षों से जो राजनीति चली आ रही है, उस राजनीति का सफाया करके एक नई राजनीति का शुरुआत। इसमें आम आदमी पार्टी पूरे जोड़ तोड़ के साथ, ये विक्रम चौधरी जी के साथ मिल करके, ये भी जो मजदूर के जैसे भी रहे हैं और आज भी मजदूरी करते हैं, तो इनके साथ आम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, बड़ा पार्टी है वो, कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी पर क्यों भरोसा करें? क्या देखिए, 75 वर्षों से राजनीति का उथल पुथल जो हो रहा है, जैसे अभी पटना में जो हुआ, हम लोग थे उस दिन पटना में, कि सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी को जब देखती है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उतना नहीं ध्यान दे रही है, लेकिन आपके जैसे नौजवान जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, उस पर इतना न इसका ग्राफ बढ़ा है कि सारे दल, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी के विरोध में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सारे एनडीए यूपीए के लोग एक हो गए, इसी तरह से पूरे बिहार में आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एनडीए और यूपीए कैसे करती है कि एक हो जाती है, कि भय है कि आम आदमी पार्टी जब आएगी तो नेताओं का जो 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपया जो ग्राफिंग करके रखे हुए हैं लोग, उसको निकाल करके और जनता का बीच में करेगी। आज यूएन में भी दिल्ली मॉडल माना जा रहा है, क्या बात है? क्यों कहा इसे मनाया? देखिए, पूरे दिल्ली मॉडल ही नहीं, अब हमारा पंजाब मॉडल भी होगा, क्योंकि दिल्ली मॉडल में थोड़ा कष्ट था, इसलिए कि पूर्ण राज्य की दर्जा नहीं है दिल्ली का। वहाँ हमेशा जो है प्रधानमंत्री अंकुश में रखते थे, लेकिन अब पूरा दिल्ली मॉडल के साथ पंजाब मॉडल चलेगा पूरे हिंदुस्तान में। आज पूरे विश्व में हम लोग देख रहे हैं कि यूएन में भी कि अब दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है कि वहाँ पर कितनी स्कूलिंग व्यवस्था सुधरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरा है। तो बनियापुर प्रखंड में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो क्या वही सब व्यवस्था? देखिए, जिस तरह से प्रजातंत्र के 4 मेरुदंड होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, इसी तरह से मनुष्य के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3-4 चीज़ें, शिक्षा, ये जरूरी है। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखा दिया कि निःशुल्क, जिसके 1 पैसे नहीं है, मैं गारंटी के साथ चुनौती देकर के कहता हूँ कि एक बिहार को और दिल्ली को मिलाइए, वहाँ निःशुल्क रूप में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आपको किसी माँ बहने को जब प्रेगनेंसी होते हैं 1 पैसे नहीं लगते हैं। और इसके लिए हॉस्पिटल है, दीनदयाल हॉस्पिटल या और जो दादा साहब हॉस्पिटल, 1 पैसा यदि पता चल जाएगा अरविंद केजरीवाल को तो इसका लड़ाई करता है। आप लोग बीच में शिक्षक भी हैं, ये तो हमने सुना है उनको, पूर्व प्राचार्य राजवंशी बाबू। आपसे हम स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल व्यवस्था कैसी है आपने? सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो अब आगे बदतर बना दिया गया है, इसलिए कि यहाँ पर राजनीतिज्ञ लोग का मन जो है शुद्ध नहीं है, वो शिक्षा को नहीं चाहते हैं शिक्षा बढ़े, इसलिए उसमें तरह तरह से काम लिया जाता है, उसको फंसाया जाता है, बदनाम किया जाता है। आज दिल्ली में सभी जितने भी लड़के हैं प्राइवेट से नाम हटवा करके सरकारी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि वहाँ व्यवस्था बढ़िया किया है। केजरीवाल साहब का पहिलका टारगेट यही है कि व्यवस्था शिक्षा को ठीक हो, और प्राइमरी शिक्षा ठीक होगा तो प्राइमरी शिक्षा आम जनता के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे उसमें नहीं पढ़ते थे, इसलिए अब चूंकि अच्छा हो गया तो सब लोग उसी में जा रहे हैं। आप खुद प्रोफेसर हैं, आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा है? हम अपने बच्चे को, ये बहुत खुशी की बात है कि आप पूछे, हमारे 4 बच्चे, एक पत्रकार है, एक डॉक्टर है, सब हम सरकारी स्कूल में पढ़ाए हैं, और एक टीचर है, ये भी बुझ जाइए। और बड़ापन है कि आपने पढ़ाया है उसको, है ये तो आपका बड़ापन है। हाँ, और हम आपके पद पर रहने वाले सारे बच्चे दूसरे पढ़ते नहीं। हमारा एक बेटा डॉक्टर बन के चाइना से आया, ये भी जानिए। और सरकारी स्कूल का टीचर का कितना सैलरी है लगभग?
सरकारी स्कूल का टीचर का सैलरी कितना है? सरकारी स्कूल के टीचर का तो हमको तो 15 वर्ष हो गए रिटायर हुए। मिनिमम 25,000 30,000। हाँ, इससे ज्यादा ही होगा। सरकारी स्कूल का टीचर का सैलरी प्लस है। हाँ, आप प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उसका 7,000 और 8,000 सैलरी। हाँ भाई, ये भी शोषण बच्चे होता वहीं है। पढ़ते हैं। ये सब देखिए, ये शोषण का कई तरीका न है। पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षा को जनता से हटा करके मुट्ठी भर हाथों में रखने के लिए सब उपाय हो रहा। आप यही नहीं जाने, मेडिकल शिक्षा वो भी यहाँ बड़े बड़े धनासेठों के हाथ में करोड़ों में लोग ये डॉक्टर बनता है, और यही बगल के देश में जा करके कुछ लाख में ही डॉक्टर बना दिए जाते हैं। तो ये तो है, ये सोचना पड़ेगा यहाँ की जनता को। आम आदमी पार्टी जो बन जाएगी तो जागरूकता आएगी, तो सब लोग इसको समझेंगे, तो पढ़ेंगे नहीं तो समझेगा थी। और लेमैन जो है गांव देहात का एक मजदूर, वो तो इतना भी साहस नहीं करता है जो हम अपने दिल की बात करके कहें। अभी पंजाब में जैसा जो केजरीवाल जी की सरकार आया है, हाँ। जैसे राशन होम डिलीवरी होगी, हाँ। इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, केजरीवाल जी का पहला चीज है कि आम आदमी को कैसे, प्रत्येक एक नीचे स्तर का व्यक्ति है उसको हमारा सुविधा कैसे मिले, और वो कर रहे हैं। दिल्ली में अभी सरकारी काम जो भी है, हम सुन रहे हैं कि टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। जो लोग सक्षम नहीं जाने के लिए वो लोग टोल फ्री नंबर पर डायल कर रहे हैं और घर तक आ रहे हैं सरकारी काम। ऐसा व्यवस्था अगर बिहार में सरकार बनती है केजरीवाल जी, तो क्या यहाँ भी लागू होगा? एकदम लागू होगा। जो दिल बोलते तो हैं कि बिहार में दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल, दोनों मॉडल बिहार में लागू होगा। ये तो अभी धन्यवाद। आरंभ है। बांटते हैं जात में, पात में, संप्रदाय। मित्रों, मैं आज उसी धरती पर हूँ। यहाँ के लोग इतने बहादुर हैं, ये बनियापुर क्षेत्र कि मुझे मार कर फेंक दिया गया था। याद होगा जो भाई इसमें से कोई होगा, यहाँ का रामनाथ कुशवाहा, यहाँ के जोगेंद्र सिंह, यहाँ के नथुनी बाबू के लड़का जोगेंद्र सिंह, और जोगेंद्र सिंह जो चतुर्भुज छपरा के हैं, सेना के जवान, उमा पांडे जी तक, इसके साथ कामेश्वर सिंह जी तक आए लोग बोले कि नहीं, 12 बजे रात तक, 11 बजे तक आपको मार दिया जाएगा। इन लोगों का इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, थाना सामने है, मेरे बात को अपडेट करके भेजे। यह वही जगह है जहां मेरे ऊपर माओवादी का चार्ज लगा और मुझे जब मारकर फेंक दिया गया था। सोहन राय जो बगल में होगा, सुनता होगा, अभी रहता है बाजार पर। ये सारे लोग जो विरोध करने वाले लोग थे, जब मुझे मारकर फेंका गया, ये सारे लोग सेंट्रलाइज हो गए, पोलराइज हो गए भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए। मित्रों, मैं फास्टिंग में था, उपवास में था, लेकिन यहाँ के सावंतवादी लोग जो चाहते हैं कि मेरे चंगुल में बनियापुर है, और वैसे लोगों ने सोचा कि ये कार्यकलाप बंद हो। पहले हमने शांतिपूर्वक, अखिलेश जी थे वीडियो उस समय, शांतिपूर्वक ढंग से हमने धार्मिक का कार्यक्रम शुरू किया, और जो जनप्रतिनिधि लोग थे, इसलिए थोड़ा विषयांतर में जाते हैं कि बता देना चाहिए, यहाँ लोग मिलकर के ब्लॉक में 3-4 गाड़ियों के साथ गए और जाकर के समझाने लगे कि मुनि जी, ये क्षेत्र 2-3 लोगों का है, ये किसी जनता का नहीं है, यहाँ से आप चले जाइए। हमने कहा कि चाहे प्राण हथेली पर रखना पड़े, रोड नहीं था, बिल्कुल खंडहर के रूप में था, गरीबों का राशन नहीं मिलता था, बिजली की व्यवस्था सही नहीं थी, पानी की व्यवस्था आज भी सही नहीं है। मैं जानता हूं, लड़ाई जारी है, लड़ाई। मित्रों, जब एक कार्यक्रम हुआ तो सारे जनप्रतिनिधि लोग, परशुराम त्रिपाठी जी हैं, वो भी आकर बोले कि मुनि जी मार दिए जाओगे। हमने कहा कि मैं कुर्बानी हो जाऊंगा, लेकिन लड़ाई जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा था। एक संगठन था जिस पर मुकदमे चल रहे हैं, भारतीय जन विकास सेवा समिति, और उसका मिशन था, आज भी उस मिशन को केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं केजरीवाल जी को पकड़ा। कर्फ्यू इज नॉट राइट बट ऑल्सो ओनली क्राइम। अभी मैं 1 माह 8 दिन दिल्ली में था, इसके पहले राजवंशी बाबू भी
गए थे। ये सारे प्रत्यारोप आरोप लगते हैं, लेकिन हम बनियापुर जनता का मैं दिल से दिमाग से उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। जो महिलाएं मातृशक्ति एक लखपति देवी जो आज भी सब्जी बेचती है, उसके ऊपर लाठियों का बौछार है। मुझे याद है कि सारे गरीब लोग जो जात पात में बांटे जाते हैं और बड़े लोग सोचे कि ये मार के फेंक दें, लेकिन मित्रों ये हमको मैंने अपने पर गर्व होता है कि हमने कभी सर्विस में एक रुपये का भ्रष्टाचार नहीं किया, न होने दिया। लड़ते हेडमास्टर से में एक नेता नहीं है, एक बहुत बड़े अभिनेता है। इसलिए अभिनेता है क्योंकि उनमें नेता और बोका का गुण बहुत कम है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा अभिनेता का गुण है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब के अंदर एक अभिनेता का गुण था, जो इतिहास में नहीं पूरे विश्व में नाम कर गए। और कुछ लोग लगता है कि छूट गए हैं, उनसे भी निवेदन है वह अपना श्रद्धा सुमन डॉक्टर अम्बेडकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब 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 जिंदाबाद। अब एक नारा है कि पहले लड़े थे किससे, घोड़ों से, जो अंग्रेज के औलाद जैसे आज है, ये औलाद लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार को। तो ये नारा है, हम बोलेंगे कि पहले लड़े थे घोड़ों से, तो आप लोग पूरे ताकत के साथ कि हम लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। तो लड़ोगे, अरे निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से। तो एक नारा और दीजिए कि भ्रष्टाचार पर हम बोलेंगे कि दो झाड़ू, तो आप लोग बोलिएगा दो झाड़ू। अरे भ्रष्टाचार पर दो झाड़ू, अरे भ्रष्टाचार पर दो झाड़ू, अरे भ्रष्टाचार पर दो झाड़ू। अब एक नारा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, तो आप लोग बोलिएगा केजरीवाल केजरीवाल। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। अब सब लोग बैठ जाएं, कुछ दो शब्द बताएंगे।